श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। साधक भाव 11वां अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना। साधन जनित दिव्य दृष्टि के द्वारा ब्राह्मणी को श्री रामकृष्ण देव की स्थिति का यथार्थ अनुभव। केवल युक्ति तर्क की सहायता से ही ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव के संबंध में पूर्वोक्त सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। आपको स्मरण होगा कि श्री रामकृष्ण देव के साथ प्रथम भेंट के समय उन्होंने यह कहा था कि श्री रामकृष्ण देव आदि 3 व्यक्तियों से मिलकर उनके आध्यात्मिक जीवन के विकास के निमित्त उन्हें सहायता प्रदान करना है। श्री रामकृष्ण देव से भेंट होने के बहुत दिन पूर्व ही उन्हें यह देवता आदेश प्राप्त हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि साधन जनित दिव्य दृष्टि से प्रेरित हो दक्षिणेश्वर में आकर स्वल्पकालीन परिचय से ही उन्हें श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार का अनुभव हुआ था। साथ ही दक्षिणेश्वर आने के पश्चात ज्यों-ज्यों वे उनके साथ घनिष्ठ रूप से परिचित होती गईं, त्यों-त्यों उनके मन में श्री रामकृष्ण देव को किस प्रकार से कहाँ तक सहायता प्रदान करना है, यह विषय भी पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होने लगा। अतः श्री रामकृष्ण देव के बारे में लोगों की भ्रांत धारणा दूर करने के प्रयास में ही उन्होंने अपना समय नहीं दिया, अपितु शास्त्रानुसार साधना अनुष्ठानों के द्वारा श्री जगदम्बा की पूर्ण प्रसन्नता के अधिकारी बनकर श्री रामकृष्ण देव जिससे दिव्य भाव में सुप्रतिष्ठित हो सके, तदर्थ भी वे प्रयत्न करने लगी। ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव को तंत्र साधना करने के लिए क्यों कहा? प्रवीण साधिका ब्राह्मणी को यह समझने में विलंब नहीं लगा कि गुरु परंपरागत शास्त्र निर्दिष्ट साधन पथ का अवलंबन न कर केवल अनुराग के सहारे ईश्वर दर्शन के निमित्त अग्रसर होने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव को अपनी उन्नत दशा के बारे में यथार्थ धारणा नहीं हो पा रही है। अपने अपूर्व दर्शनों को मस्तिष्क विकृति का परिणाम अथवा शारीरिक विकारों को रोग मानकर श्री रामकृष्ण देव बीच बीच में जो संशयाकुल हो रहे थे, उससे मुक्त करने के निमित्त ब्राह्मणी ने उस समय उन्हें तंत्रोक्त साधन मार्ग का अवलंबन करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि साधक को जिन क्रियाओं के अनुष्ठान से फल प्राप्त होंगे, तंत्र में उन विषयों को लिपिबद्ध देखकर तथा अनुष्ठान के द्वारा स्वयं तद अनुरूप फल प्राप्त कर उसके मन में यह धारणा होगी कि साधना के द्वारा मानव अंतःराज्य की उच्च से उच्चतर भूमि में ज्यों-ज्यों आरूढ़ होता रहता है, त्यों-त्यों उसे अनन्य साधारण शारीरिक तथा मानसिक दशाओं की उपलब्धि होती जाती है। फलतः भविष्य में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में चाहे जिस प्रकार के असाधारण दर्शन क्यों न उपस्थित हों, उनसे किंचन मात्र भी विचलित न हो, वे उन्हें सत्य तथा अवश्यम भावी जानकर
निश्चिंत हृदय से गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ सकेंगे। ब्राह्मणी को यह विदित था कि इसी उद्देश्य से शास्त्र ने साधक को यह देखने का निर्देश प्रदान किया है कि गुरुवाक्य तथा शास्त्र वाक्य के साथ अपने जीवन के अनुभव तद अनुरूप हो रहे हैं अथवा नहीं। श्री रामकृष्ण देव अवतार हैं, यह जानकर भी ब्राह्मणी ने उनको साधना में किस प्रकार सहायता की थी। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि श्री रामकृष्ण देव को अवतार पुरुष जानकर भी ब्राह्मणी पुनः क्यों उन्हें साधना मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए उद्यत हुई। यह मानना पड़ता है कि ईश्वर महिमा संपन्न अवतार पुरुष सब प्रकार से पूर्ण है, इसलिए उनके संबंध में साधन आदि चेष्टाओं की अनावश्यकता भी सर्वथा प्रतीत होती है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार की महिमा या ऐश्वर्य ज्ञान ब्राह्मणी के मन में सर्वदा विद्यमान रहने पर स्वयं उनका मानसिक भाव भी संभवतः वैसा ही होता, किंतु उनकी स्थिति कुछ और ही थी। यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रथम दर्शन के समय से ही ब्राह्मणी में श्री रामकृष्ण देव के प्रति अपत्य स्नेह का उद्भव हुआ था। ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मृत कराकर प्रिय व्यक्ति के कल्याणार्थ प्रयास करने में नियुक्त करने वाली प्रीति जैसी और कोई दूसरी वस्तु संसार में नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि अकृत्रिम प्रीति की प्रेरणा से ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को साधन में प्रवृत्त किया था। देव मानव अवतार पुरुषों के जीवन के पर्यालोचना करने पर सर्वत्र यही देखने को मिलता है। हम यह देखते हैं कि अवतारों के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध व्यक्ति भी उनके अलौकिक ऐश्वर्य ज्ञान से समय समय पर स्तंभित होने पर भी दूसरे ही क्षण उनके उस रूप को विस्मृत कर प्रेम मुग्ध हो उन्हें साधारण व्यक्ति की तरह अपूर्ण समझकर उनके हित चिंतन में संलग्न हो जाते हैं। अतः श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक भावावेश तथा शक्ति के विकास को देखकर कभी कभी विस्मित होकर भी अपने प्रति श्री रामकृष्ण देव की निष्कपट भक्ति, श्रद्धा तथा निर्भरता से ब्राह्मणी का हृदय स्थित कोमल कठोर मात्र स्नेह उद्वेलित हो उठता था तथा सब कुछ भूलकर श्री रामकृष्ण देव को सुखी करने के निमित्त वे सब प्रकार से उनकी सहायता करने के लिए निरंतर उत्साहित होती थी। श्री रामकृष्ण देव को समस्त तपस्याओं के फल प्रदान करने के निमित्त ब्राह्मणी की उत्सुकता। योग्य व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने पर अवसर उपस्थित होने पर गुरु के हृदय में परम तृप्ति तथा आत्म प्रसन्नता स्वतः ही उदित होती है। अतः श्री रामकृष्ण देव जैसे उत्तम अधिकारी को शिक्षा प्रदान करने का सुयोग प्राप्त कर ब्राह्मणी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो उठा। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के प्रति निर्मल वात्सल्य भाव विद्यमान रहने के कारण उन्हें अपने आजीवन स्वाध्याय तथा तपस्या के फल को अल्प समय के भीतर ही अनुभव करा देने के निमित्त सचेष्ट होना ब्राह्मणी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जगदम्बा का आदेश प्राप्त कर
तांत्रिक साधना में श्री रामकृष्ण देव का अग्रसर होना तथा उनके साधना गृह का परिणाम। तंत्रोक्त साधनों को आरंभ करने के पूर्व तद विषयक कर्तव्य के बारे में श्री जगदम्बा से पूछकर उनकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही श्री रामकृष्ण देव उसमें प्रवृत्त हुए थे। यह बात उनके श्रीमुख से कभी कभी सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः केवल ब्राह्मणी के प्रबल आग्रह से प्रेरित होकर ही वे उस विषय में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपितु साधन जनित योग दृष्टि के प्रभाव से उन्होंने यथार्थ में यह अनुभव किया था कि शास्त्रीय प्रणाली का अवलंबन कर श्री जगन माता का साक्षात्कार करने का अवसर उनके लिए समुपस्थित हुआ है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव का एक निष्ठ मन ब्राह्मणी द्वारा निर्दिष्ट साधन मार्ग में उस समय पूर्ण आग्रह के साथ अग्रसर हुआ था। उस आग्रह का परिणाम तथा उसकी तीव्रता को अनुभव करना हम जैसे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पार्थिव विभिन्न विषयों में संलग्न हमारे हृदय के भीतर वह उपरति तथा एकाग्रता कहाँ है। हृदय समुद्र की विचित्र रंग रसपूर्ण तरंगों में न तैरकर उसकी सतह को स्पर्श करने के निमित्त सर्वस्व त्याग कर निमग्न होने का असीम साहस हम में कहाँ है। एकदम डूब जाओ, स्वयं अपने अंदर डूब जाओ, कहकर श्री रामकृष्ण देव बारंबार जैसे हमें प्रोत्साहित किया करते थे, ठीक वैसे ही संसार के समस्त पदार्थ तथा अपने शरीर की माया ममता का परित्याग कर आत्म स्वरूप में विलीन हो जाने की सामर्थ्य हम में कहाँ है। हम जब यह सुनते हैं कि श्री रामकृष्ण देव असहनीय वेदना से व्याकुल हो मां दर्शन दे कहते हुए पंचवटी के नीचे गंगा जी की रेतीली धरती पर अपने मुंह को रगड़ते थे तथा पूरा दिन व्यतीत हो जाने पर भी उनके उस भाव का विराम नहीं होता था, तब ये सारी बातें हमारे कर्ण कुहरों में केवल प्रविष्ट मात्र होती हैं, किंतु हृदय में उसकी यथार्थता की कुछ भी उपलब्ध नहीं होती है। और होने भी क्यों लगी। श्री जगन माता वास्तव में है तथा सर्वस्व त्याग कर व्याकुल हो पुकारने पर अवश्य ही उनका दर्शन मिलता है। क्या हम इस बात पर श्री रामकृष्ण देव की तरह सरल रूप से विश्वास करते हैं। काशीपुर में रहते समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने साधन कालीन अपनी मानसिक व्याकुलता के परिणाम तथा तीव्रता का कुछ आभास प्रदान कर हमें चकित कर दिया था। उस समय हमने जो अनुभव किया था आपको हम कहाँ तक समझा सकेंगे हम कह नहीं सकते, फिर भी यहाँ पर हम उनका उल्लेख करेंगे। काशीपुर के बगीचे में अपने साधनकालीन आग्रह के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की उक्ति। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त स्वामी विवेकानंद जी की अपरिमित व्याकुलता को उस समय हम स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे। कानून की परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा फीस जमा करने जब वे गए, उसके बाद किस प्रकार उनका ज्ञानोदय हुआ तथा उसी प्रेरणा से किस प्रकार व्याकुल हो वे केवल एक धोती पहने नंगे पैर किसी उन्मत्त के समान कलकत्ता शहर के रास्ते पर दौड़ते हुए
काशीपुर आकर श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए एवं उन्मत्त की तरह अपने हृदय की वेदना निवेदित कर उन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की तथा आहार निद्रा त्याग कर उस समय वे किस प्रकार दिन रात साधन भजन ध्यान जप तथा ईश्वर चर्चा करने लगे एवं साधन संबंधी असीम उत्साह से प्रेरित हो कैसे उनका कोमल हृदय उस समय वज्र के समान कठोर बन गया और अपनी मां तथा भाइयों के असीम पारिवारिक कष्ट के प्रति एकदम उदासीन बना रहा तथा श्री गुरु प्रदर्शित साधन मार्ग में दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रसर हो किस प्रकार एक के बाद दूसरा दर्शन प्राप्त करते हुए 3-4 महीने की अवधि में उन्होंने निर्विकल्प समाधि सुख का प्रथम अनुभव किया। ये सारी घटनाएं हमारी आंखों के सम्मुख अनुष्ठित हो हमें विस्मयाविष्ट कर रही थी। श्री रामकृष्ण देव उस समय प्रतिदिन परमानंदित हो स्वामी जी के उस अपूर्व अनुराग व्याकुलता तथा साधन संबंधी उत्साह की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तब एक दिन अपने अनुराग तथा साधनोत्साह के साथ स्वामी जी के उन विषयों की तुलना करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, नरेंद्र का साधनोत्साह तथा अनुराग अत्यंत अद्भुत है, किंतु अपने को दिखाते हुए इसमें उस समय साधना करते समय साधनोत्साह तथा अनुराग का जो प्रबल स्रोत प्रवाहित हुआ था उसकी तुलना में ये यत्किंचित मात्र है, उसका चौथाई भी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव की इस बात को सुनकर हमारे अंदर जो भावना उदित हुई थी, आप सबके लिए यदि संभव हो सके तो कल्पना की सहायता से वे उसका अनुभव करें। पंच मुंडों के द्वारा आसन निर्माण तथा 64 तंत्रों में वर्णित समस्त साधनों का अनुष्ठान। श्री जगदम्बा के संकेत अनुसार उस समय सर्वस्व विस्मृत हो श्री रामकृष्ण देव साधना में निमग्न हुए तथा तंत्र साधना की आवश्यक भिन्न भिन्न सामग्रियों का संग्रह कर उनके प्रयोग संबंधी उपदेश प्रदान करती हुई प्रज्ञा संपन्न कार्यकुशल ब्राह्मणी उनकी सहायता के लिए विशेष रूप से प्रयास करने लगी। उन्होंने बड़े प्रयास से गंगाहीन प्रदेश से नरमुंड आदि पंच प्राणियों के मुंड मंगवाए और मंदिर के बगीचे के उत्तर सीमांत में अवस्थित बिल्व वृक्ष के नीचे तथा श्री रामकृष्ण देव के द्वारा अपने ही हाथ से लगाई हुई पंचवटी के नीचे 2 वेदियां बनाई गई तथा आवश्यकता अनुसार उन मुंड निर्मित दोनों आसनों में से किसी एक पर बैठकर जप पुरस्चरण तथा ध्यान आदि करते हुए श्री रामकृष्ण देव का समय व्यतीत होने लगा। कुछ महीने तक दिन रात कैसे बीतते थे इसका अनुभव तक इस अद्भुत साधक तथा उत्तर साधिका को नहीं रहा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, ब्राह्मणी दिन में दूर दूर तक विभिन्न स्थानों में जाकर तंत्र निर्दिष्ट दुष्प्राप्य वस्तुओं का संग्रह किया करती थी। रात में बिल्व वृक्ष के नीचे अथवा पंचवटी के नीचे सारी व्यवस्था करने के पश्चात मुझे वह बुलाया करती थी तथा उन सब वस्तुओं के द्वारा श्री जगदम्बा का पूजन कराने के उपरांत मुझको
जप ध्यान में निमग्न होने को कहती थी, किंतु पूजन के बाद मेरे लिए जप करना प्रायः असंभव हो जाता था, क्योंकि तब मेरा मन इतना तन्मय हो जाता था कि माला जपने में प्रवृत्त होकर समाधिस्थ हो जाने के कारण इस क्रिया के शास्त्र निर्दिष्ट फल को मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया करता था। इस तरह एक के बाद दूसरा दर्शन, अनुभव के अनंतर अनुभव प्राप्त कर मैंने न जाने उस समय कितने अद्भुत अद्भुत दर्शन किए, जिनकी कोई सीमा नहीं है। विष्णु क्रांता में प्रचलित 64 तंत्रों में जितने साधनों का उल्लेख है, ब्राह्मणी ने क्रमशः एक एक कर मेरे द्वारा उन सब का अनुष्ठान कराया था। कठिन से कठिन साधन, जिनके अनुष्ठान करने में अधिकांश साधक पथभ्रष्ट हो जाते हैं, माँ जगदम्बा की कृपा से मैं उन सभी साधनों में उत्तीर्ण हुआ था। स्त्रियों के संबंध में देवी ज्ञान की सिद्धि। एक दिन मैंने देखा कि ब्राह्मणी रात में कहीं से एक पूर्ण युवती सुंदर रमणी को बुला लाई है तथा पूजन का आयोजन करने के पश्चात उसे विवस्त्र करके देवी के आसन पर बैठाकर मुझसे कह रही है, बाबा, देवी बोध से इनका पूजन करो। पूजन समाप्त होने के बाद उसने कहा, बाबा, साक्षात जगत जननी ज्ञान से इनकी गोद में बैठकर तन्मय हो जप करो। तब मैं आशंकित होकर रोता हुआ माँ से कहने लगा, माँ, अपने शरणागत बालक को यह कैसी आज्ञा दे रही है? तेरे इस दुर्बल संतान के लिए इस प्रकार दुस्साहस करने की सामर्थ्य कहाँ है? ऐसा कहते ही दिव्य शक्ति से मेरा हृदय पूर्ण हो उठा तथा देवाविष्ट की भांति मैं क्या कर रहा हूँ यह सम्यक रूप से समझे बिना ही मंत्रोच्चारण करता हुआ उस युवती की गोद में बैठकर समाधिस्थ हो गया। तदंतर जब मुझे बाह्य चेतना आई, तब ब्राह्मणी बोली, बाबा, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। दूसरे लोग इस अवस्था में प्रयत्न पूर्वक धैर्य धारण कर कुछ देर तक केवल जप करने के पश्चात विरत हो जाते हैं। तुम एकदम शरीर की सुध भूलकर समाधिस्थ हो गए। यह सुनकर मैं आश्वस्त हुआ तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के निमित्त कृतज्ञता पूर्ण हृदय से माँ को बारंबार प्रणाम करने लगा। और एक दिन देखा, ब्राह्मणी ने सबकी खोपड़ी में मछली रांध कर उसे श्री जगदम्बा को अर्पण किया तथा मुझसे भी वैसा करवाकर मुझे वह ग्रहण करने के लिए कहा। उसके आदेशानुसार मैंने वैसा ही किया। मेरे मन में किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं हुई। घृणा त्याग। किंतु जिस दिन ब्राह्मणी ने नर मांस का सड़ा हुआ टुकड़ा लाकर श्री जगदम्बा को अर्पण करने के पश्चात मुझे जीभ से उसे स्पर्श करने के लिए कहा, उस दिन मैं घृणा से विचलित होकर कह उठा, ये कैसे संभव हो सकता है? यह सुनकर वह बोली, बाबा, इसमें क्या है? यह देखो, मैं स्वयं ग्रहण कर रही हूं। इतना कहकर उसने उसे अपने मुंह में डालकर घृणा नहीं करनी चाहिए, यह कहती हुई पुनः उसका कुछ अंश मेरे सामने रखा। उसके इस प्रकार के आचरण को देखकर मुझे श्री जगदम्बा की विकराल चंडिका मूर्ति का उद्दीपन हो उठा और मैं माँ माँ कहता हुआ भावाविष्ट हो गया।
ब्राह्मणी द्वारा वह मेरे मुंह में डाले जाने पर भी मेरे मन में घृणा नहीं हुई। आनंदासन में सिद्धि प्राप्ति, कुलागार, पूजन तथा तंत्रोक्त साधन के समय श्री रामकृष्ण देव के आचरण। इस प्रकार पूर्णाभिषेक क्रिया होते तक ब्राह्मणी ने कितने ही प्रकार के अनुष्ठान मेरे द्वारा कराए थे, उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। अब वे सारी बातें मुझे स्मरण भी नहीं है, किंतु मुझे स्मरण है कि जिस दिन सुरत क्रिया में मग्न नर नारी के संभोगानंद को देखकर उसे शिव शक्ति का लीला विलास समझता हुआ मैं मुग्ध तथा समाधिस्थ हो गया था, उस दिन मेरी बाह्य चेतना के उदय होने पर ब्राह्मणी ने कहा था, बाबा अब तुम आनंदासन में सिद्ध होकर दिव्य भाव में प्रतिष्ठित हो चुके हो। यही इस मत का अंतिम साधन है। उसके कुछ दिन उपरांत एक भैरवी को 1.25 रुपया दक्षिणा द्वारा प्रसन्न करने के पश्चात उनकी सहायता से काली मंदिर के सम्मुख स्थित मंडप में सबके समक्ष दिन में कुलागार पूजन का विधिवत अनुष्ठान कर मैंने वीर भाव के साधन को पूर्ण किया था। दीर्घ काल व्यापी तंत्रोक्त साधना करते समय स्त्री जाति के प्रति मेरा मातृभाव जिस प्रकार अक्षुण्ण था, उसी प्रकार मैं एक बूंद भी कारण ग्रहण नहीं कर सकता था। कारण के नाम का या गंध से ही जगत कारण की उपलब्धि कर मैं बेवहल हो जाता था तथा योनि शब्द को सुनते ही जगत योनि का उद्दीपन होने के कारण मैं समाधिस्थ हो जाता था। श्री गणेश जी के स्त्री जाति के प्रति मातृ ज्ञान के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की कहानी। दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने रमणी मात्र के प्रति मातृभाव का उल्लेख कर एक पौराणिक कथा सुनाई थी कि सिद्ध ज्ञानियों के अधिनायक श्री गणेश जी के हृदय में इस प्रकार मातृ ज्ञान कैसे दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हुआ था। मदस्रा बिगज तुंडधारी लंबोदर देव के प्रति इसके पूर्व हम लोगों की विशेष भक्ति श्रद्धा नहीं थी, किंतु श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से उस वृतांत को सुनने के पश्चात तभी से हमें यह धारणा हुई है कि श्री गणेश जी वास्तव में ही समस्त देवताओं से पहले पूजन प्राप्त करने योग्य हैं। किशोर अवस्था में एक दिन खेलते हुए गणेश जी की दृष्टि एक बिल्ली पर जा पड़ी। बाल्य चापल्यवश उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हुए तथा मारपीट कर उन्होंने उसे घायल कर डाला। किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर बिल्ली भाग गई। कुछ देर बाद गणेश जी अपनी माता श्री पार्वती देवी के समीप पहुंचे। बड़े आश्चर्य से वे क्या देखते हैं कि उनकी माता जी के अंगों पर जगह जगह पर मार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। माता की उस दशा को देखकर अत्यंत व्यथित हो जब उन्होंने कारण पूछा, तब विषणता के साथ देवी ने उत्तर दिया, तुम ही तो मेरी इस दुर्वस्था के कारण हो। मातृ भक्त गणेश जी यह सुनकर विस्मित तथा अत्यंत व्यथित हो आंखों में आंसू भरकर बोले, ये क्या कह रही हो माँ? मैंने तुमको कब मारा? यह भी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म किया हो जिससे तुम्हें अबोध बालक के कारण
इस प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ा। जगन्मयी देवी ने उत्तर दिया, तुम ही विचार कर देखो कि आज तुमने किसी प्राणी को मारा है या नहीं। गणेश जी बोले, हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बिल्ली को मारा है। और फिर यह सोचकर गणेश जी रोने लगे कि शायद बिल्ली के मालिक ने ही मेरी माँ को इस प्रकार मारा होगा। तदंतर अनुतप्त बालक को स्नेहपूर्वक हृदय से लगाकर श्री गणेश जननी बोली, तुम जो सोच रहे हो वह बात नहीं है। तुम्हारे सम्मुख विद्यमान इस शरीर पर किसी ने हाथ भी नहीं उठाया है, किंतु असल बात यह है कि मैं ही बिल्ली आदि समस्त प्राणी रूप से इस संसार में विचरण कर रही हूं। यही कारण है कि तुम्हारे मारने का चिन्ह मेरे अंगों पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुमने बिना जाने ऐसा किया है, इसलिए दुखित न हो, किंतु आज से इस बात को ध्यान में रखना कि स्त्री मूर्तिधारी सभी प्राणी मेरे अंश संभूत हैं तथा पुरुष मूर्ति विशिष्ट प्राणी वर्ग का जन्म तुम्हारे पिता के अंश से हुआ है। शिव तथा शक्ति को छोड़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। गणेश जी ने माता के इस कथन को श्रद्धापूर्वक हृदयंगम कर लिया। यहाँ तक कि विवाह का अवसर उपस्थित होने पर यह सोचकर कि माँ के साथ ही विवाह करना पड़ेगा, वे विवाह बंधन में आबद्ध नहीं हुए। इस प्रकार गणेश जी सदा के लिए ब्रह्मचारी बने रहे तथा यह जगत शिव शक्त्यात्मक है, इस बात को अपने हृदय में सदा धारण किए रहने के कारण ज्ञानियों में वे सर्वाग्रगण्य बने। गणेश तथा कार्तिकेय के जगत के परिभ्रमण संबंध में आख्याका। इस कथा को कहने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने गणेश जी की महिमा सूचक निम्न आख्यायिका का भी उल्लेख किया। किसी समय श्री पार्वती देवी ने अपने बहुमूल्य रत्नहार को दिखाकर गणेश तथा कार्तिकेय से कहा कि चतुर्दश भुवनात्मक इस जगत की परिक्रमा कर तुम दोनों में से जो सबसे पहले मेरे समीप उपस्थित होगा उसे मैं यह रत्नहार प्रदान करूंगी। मयूर वाहन कार्तिकेय अपने अग्रज के लंबोदर स्थूल शरीर के गुरुत्व को सोचकर तथा उनके वाहन मूषक की मंथर गति का स्मरण कर मुस्कुराए और यह सोचकर कि रत्नहार मुझे ही मिलेगा, अपने मयूर पर सवार हो जगत की प्रदक्षिणा करने के चल दिए। कार्तिकेय के जाने के बहुत देर बाद गणेश जी अपने आसन पर से उठे और ज्ञान नेत्र से शिव शक्त्यात्मक जगत को श्री हर पार्वती के शरीर में अवस्थित देखकर धीरे धीरे उनकी परिक्रमा तथा वंदना कर निश्चिंत चित्त से बैठ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय लौटे, परंतु पार्वती जी ने वह हार गणपति को ही प्रदान किया और उसे अत्यंत स्नेह से उनके गले में डाल दिया। इस प्रकार गणेश जी के रमणी मात्र के प्रति मातृ भाव का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव बोले, मेरा भी रमणी मात्र के प्रति यही भाव है, इसलिए पत्नी के अंदर श्री जगदम्बा की मातृ मूर्ति का साक्षात दर्शन प्राप्त कर मैंने उसकी पूजा तथा चरण वंदना की थी। तंत्र साधन में श्री रामकृष्ण देव की विशेषता। रमणी मात्र के प्रति मात्र ज्ञान को सब प्रकार से अक्षुण्ण रखकर
तंत्रानुसार वीर भाव के साधनों का अनुष्ठान किए जाने की बात किसी युग में किसी भी साधक के द्वारा हमने नहीं सुनी है। वीर मतावलंबी होकर साधक अब तक शक्ति अर्थात स्त्री सहकारी का ग्रहण करते हैं। तदर्थ वीर मत के आश्रयी सभी साधकों में यह दृढ़ धारणा हो गई है कि शक्ति ग्रहण किए बिना साधना में सिद्धि या श्री जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अपनी पशु वृत्ति तथा उस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर साधक वर्ग कभी कभी परकीय शक्ति तक को अंगीकार करने में नहीं हिचकते। इसीलिए लोग तंत्र शास्त्र निर्दिष्ट वीराचार मत की निंदा करते रहते हैं। श्री जगदम्बा की इच्छानुसार उक्त विशेषता का विकास युगावतार लोकोत्तर श्री रामकृष्ण देव ने ही अपने बारे में बारंबार हमसे इस बात को कहा है कि उन्होंने आजन्म कभी स्वप्न में भी स्त्री का ग्रहण नहीं किया। अतः जन्म भर मात्र भावालंबी श्री रामकृष्ण देव को वीर मत के साधन अनुष्ठान में प्रवृत्त कराने में श्री जगदम्बा का गूढ़ अभिप्राय विद्यमान था, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। शक्ति ग्रहण किए बिना श्री रामकृष्ण देव की सिद्धि प्राप्ति के द्वारा प्रमाणित तथ्य। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें 3 दिन से अधिक समय नहीं लगा। साधना विशेष को ग्रहण कर उसके फल को प्रत्यक्ष करने के निमित्त व्याकुलता पूर्ण हृदय से श्री जगदम्बा से हट करने पर 3 दिन में ही मैं सफल हो जाता था। शक्ति ग्रहण किए बिना वीराचार के साधनों में इस प्रकार अल्प समय के अंदर उनकी सफलता से स्पष्टतया यह प्रमाणित होता है कि पंचमकार या स्त्री ग्रहण उन अनुष्ठानों के आवश्यक अंग नहीं है। संयम रहित साधक अपने दुर्बल स्वभाव के वशीभूत होकर ही उस प्रकार का आचरण किया करता है। साधक द्वारा इस प्रकार किए जाने पर भी तंत्र ने उसे अभय दान किया है तथा पुनः पुनः अभ्यास के फलस्वरूप समय आने पर वह भी दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होगा, इस बात का उपदेश प्रदान किया है। इससे उस शास्त्र के परम कारुणिकत्व की ही पुष्टि होती है। तंत्रोक्त अनुष्ठानों का लक्ष्य। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जिन रूप रसादि पदार्थों से प्रलुब्ध होकर साधारण मानव बारंबार जन्म मरण आदि का अनुभव कर रहा है तथा ईश्वर प्राप्ति एवं आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन पा रहा है, संयम की सहायता से पुनः पुनः प्रयास तथा चेष्टा के द्वारा उन वस्तुओं को ईश्वर की मूर्ति रूप से धारणा करने के निमित्त साधक को अभ्यस्त कराना ही तांत्रिक क्रियाओं का लक्ष्य है। साधकों के संयम तथा समस्त भूतों में ईश्वर दृष्टि के तारतम्य को ध्यान में रखकर ही तंत्रों में पशु, वीर तथा दिव्य भावों का उल्लेख किया गया है एवं तदर्थ ही साधकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव का अवलंबन कर ईश्वरोपासना के लिए अग्रसर होने का उपदेश दिया गया है। किंतु कठोर संयम को आधार बनाकर
तंत्रोक्त साधनों में प्रवृत्त होने से ही फल का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस बात को समय के प्रभाव से लोग प्रायः भूल चुके थे तथा उनके कुकर्मों के लिए तंत्र शास्त्र को ही दोषी ठहराकर लोग उसकी निंदा करने लगे थे। अतः उन अनुष्ठानों में रमणी मात्र के प्रति पूर्णतया मात्र भावापन्न श्री रामकृष्ण देव की सफलता के द्वारा सच्चे साधकों को किस लक्ष्य की ओर चलना है, इस बात का निर्देश प्राप्त होने से जैसे उनका महान उपकार हुआ है, ठीक उसी प्रकार तंत्र शास्त्र का प्रामाण्य सुप्रतिष्ठित होकर वह शास्त्र महिमान्वित हुआ है। श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना का दूसरा कारण। श्री रामकृष्ण द्वारा उस समय तंत्रोक्त रहस्यपूर्ण साधनों का अनुष्ठान 3-4 वर्ष तक लगातार किए जाने पर भी उन्होंने उसका आद्योपांत विवरण हम में से किसी को भी कहा हो, ऐसा हमें विदित नहीं है। किंतु साधन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करने के निमित्त कभी कभी उन्होंने हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों के निकट उन विषयों का थोड़ा बहुत उल्लेख किया है अथवा व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार किसी के द्वारा किन्हीं क्रियाओं का अनुष्ठान कराया है। यह बात स्पष्ट है कि तंत्रोक्त क्रियाओं का अनुष्ठान कर उनके असाधारण फल को स्वयं अनुभव किए बिना भविष्य में उनके पास आने वाले विभिन्न स्वभाव के भक्तों की मानसिक स्थिति के अनुसार उनको साधन मार्ग की ओर सहज ही अग्रसर करना शायद उनके लिए संभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए श्री जगन माता ने श्री रामकृष्ण देव को उस मार्ग से सम्यक प्रकार परिचित कराया था। शरणागत भक्तों को किस प्रकार तथा किस रूप से साधन मार्ग में वे अग्रसर कराते थे, अन्यत्र इसका यत्किंचित आभास दिया गया है। उसको देखने से हमारे पूर्वोक्त कथन की वास्तविकता को आप अनायास ही समझ सकेंगे। अतः यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति अनावश्यक है। तंत्रोक्त साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन तथा अनुभव। साधन क्रियाओं के बारे में पूर्वोक्त रूप से कहने के अतिरिक्त तंत्रोक्त साधन कालीन अपने अनेक दर्शन तथा अनुभवों को वे समय समय पर हम लोगों से कहा करते थे। यहाँ पर उनमें से कुछ बतलाए जा रहे हैं। स्यारिन का उच्चिष्ट ग्रहण। वे कहते थे कि तंत्रोक्त साधन करते समय उनके पूर्व स्वभाव का समूल परिवर्तन हो चुका था। श्री जगदम्बा कभी कभी शिवा रूप अर्थात स्यारिन का रूप धारण करती है। यह सुनकर तथा कुत्ते को भैरव का वाहन जानकर वे उस समय उनके उच्चिष्ट भोजन को पवित्र मानकर ग्रहण किया करते थे। तदर्थ उनके मन में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न नहीं होता था। अपने को ज्ञानाग्नि परिव्याप्त देखना। श्री जगदम्बा के पाद पद्मों में अपनी देह, मन, प्राणों की आहुति प्रदान कर उन्होंने अपने को भीतर तथा बाहर से ज्ञानाग्नि परिव्याप्त देखा था। कुंडलिनी जागरण का दर्शन। कुंडलिनी जागरण हो जब मस्तक की ओर उठ रही थी, उस समय मूलाधार से सहस्रार पर्यंत कमल समूह ऊर्ध्वमुख
तथा पूर्ण प्रस्फुटित हो रहे थे। एक के बाद दूसरा कमल ज्यों ही प्रस्फुटित होता था, त्यों ही उनका हृदय अपूर्व अनुभवों से पूर्ण हो जाता था। श्री रामकृष्ण देव ने उस समय यह सब प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उन्होंने यह देखा था कि एक ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष सुषुम्ना के बीच में से होकर उन कमलों के समीप उपस्थित हो जिह्वा स्पर्श के द्वारा उनको प्रस्फुटित करा रहे हैं। ब्रह्म योनि दर्शन। किसी समय स्वामी विवेकानंद जब ध्यान करने बैठते थे, तभी उनके सम्मुख एक बृहदाकार अद्भुत ज्योतिर्मय त्रिकोण स्वतः उदय होता था तथा त्रिकोण उन्हें सजीव प्रतीत होता था। एक दिन दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने जब श्री रामकृष्ण देव से इस बारे में कहा, तब श्री रामकृष्ण देव बोले, बहुत अच्छी बात है, तुझे ब्रह्म योनि का दर्शन हो गया है। बिल्व वृक्ष के नीचे साधना करते समय मैं भी इसी प्रकार देखा करता था तथा उससे प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्मांडों का प्रसव हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता था। अनाहत ध्वनि श्रवण। ब्रह्मांड के अंतर्गत हमें जो पृथक पृथक ध्वनि सुनाई देती है, वे ही सब एक साथ मिलकर विराट प्रणव ध्वनि के रूप में प्रतिक्षण जगत में सर्वत्र स्वतः उदित हो रही है। श्री रामकृष्ण देव ने उस समय इसका अनुभव किया था। हम में से किसी किसी का यह कहना है कि उस समय वे पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों की ध्वनि के यथार्थ अर्थ को समझ सकते थे। यह बात उन लोगों ने श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से सुनी है। उस समय उन्होंने स्त्री योनि में श्री जगदम्बा को साक्षात अधिष्ठित देखा था। कुलागार में देवी का दर्शन। उक्त साधन काल के अंत में श्री रामकृष्ण देव ने अपने भीतर अणिमादि सिद्धि या विभूतियों के आविर्भाव का अनुभव किया था तथा अपने भांजे हृदय के परामर्श अनुसार उनके प्रयोग करने के संबंध में कर्तव्य निर्धारण के लिए श्री जगदम्बा के समीप जब वे उपस्थित हुए, तो उन्होंने यह देखा कि वेश्या की विष्टा की तरह वे अत्यंत हेय तथा सर्वथा परित्याज हैं। वे कहते थे, इस प्रकार के दर्शन के बाद से सिद्धियों का केवल नाम लेने से ही मुझे घृणा होने लगी थी। अष्ट सिद्धि के संबंध में स्वामी विवेकानंद के साथ श्री रामकृष्ण देव का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण देव के अणिमादि सिद्धकालीन अनुभव के प्रसंग में एक घटना का हमें स्मरण हो रहा है। एक दिन स्वामी विवेकानंद को पंचवटी के नीचे एकांत में बुलाकर उन्होंने कहा था, देखो, मेरे अंदर लोक प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां विद्यमान हैं, किंतु उनके कभी प्रयोग न करने का मैंने बहुत पहले से ही निश्चय कर रखा है। मुझे उनके प्रयोग की कोई आवश्यकता भी दिखाई नहीं दे रही है। तुझे धर्म प्रचार आदि अनेक कार्य करने हैं, अतः उन वस्तुओं को तुझे देने का मैंने निश्चय किया है। तू उन्हें ग्रहण कर। इसके उत्तर में स्वामी जी ने पूछा, यह बताइए कि क्या उन वस्तुओं से मुझे ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता मिलेगी? तदंतर श्री रामकृष्ण देव के कथन से जब उन्हें यह विदित हुआ
कि उनके द्वारा धर्म प्रचार आदि कार्यों में कुछ अंश तक सहायता प्राप्त हो सकती है, किंतु ईश्वर प्राप्ति में वे कुछ भी सहायक नहीं होगी। तब वे उन्हें लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। स्वामी जी कहते थे कि उनके इस आचरण में श्री रामकृष्ण देव उन पर विशेष प्रसन्न हुए थे। मोहिनी माया का दर्शन। श्री जगन माता की मोहिनी माया के दर्शन की आकांक्षा हृदय में उदित होने पर श्री रामकृष्ण देव ने उस समय देखा था कि एक अपूर्व सुंदरी रमणी गंगा जी के भीतर से निकलकर धीरे धीरे पंचवटी के नीचे उपस्थित हुई। उन्होंने देखा कि वह पूर्ण गर्भवती है तथा वह उनके समक्ष ही एक सुंदर पुत्र को प्रसव कर उसे स्नेहपूर्वक स्तनपान करा रही है। दूसरे क्षण ही उनको यह दिखाई दिया कि कठोर विकराल रूप धारण कर उस शिशु को निगलने के पश्चात वह पुनः गंगा जी में प्रविष्ट हो गई। षोडशी मूर्ति का सौंदर्य। उपरोक्त दर्शनों के सिवाय श्री रामकृष्ण देव ने उस समय 10 भुज से लगाकर द्विभुज पर्यंत तक इतनी देव मूर्तियों का दर्शन किया था कि जिसकी कोई गणना नहीं है। उनमें से किसी किसी ने उनको नाना प्रकार से उपदेश भी प्रदान किए थे। वे सभी मूर्तियां अपूर्व सौंदर्यशाली थी, किंतु हमने उन्हें यह कहते सुना है कि श्री राज राजेश्वरी या षोडशी मूर्ति के सौंदर्य के साथ उनके रूपों की कोई तुलना नहीं हो सकती। वे कहते थे, षोडशी या त्रिपुरा मूर्ति का सौंदर्य मुझे ऐसा अद्भुत दिख पड़ा कि उसके शरीर से रूप लावण्य मानो सचमुच ही टपक रहा हो और चारों दिशाओं में फैल रहा हो। इसके अतिरिक्त उस समय अनेक भैरव तथा देवी देवता के दर्शन भी श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुए थे। तंत्र साधना के समय से श्री रामकृष्ण देव के जीवन में नित्य प्रति इतने अलौकिक दर्शन तथा अनुभव उपस्थित हुए थे कि हम समझते हैं उनका सम्यक उल्लेख करना मनुष्य की सीमित शक्ति के बाहर की बात है। तंत्र साधना की सिद्धि दशा में श्री रामकृष्ण देव का देह बोध राहित्य तथा बालक भाव का विकास। तंत्रोक्त साधना के समय से श्री रामकृष्ण देव का सुषुम्ना द्वार पूर्ण रूपेण उन्मुक्त हो जाने से बालक जैसी स्थिति में उनके सुप्रतिष्ठित होने की बात हमने उनके श्रीमुख से सुनी है। उस समय के अंत में प्रयास करने पर भी वे अपने शरीर पर पहनने का वस्त्र तथा यज्ञोपवीत नहीं रख पाते थे। वे कब कहाँ गिर जाते थे इसका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। यह कहना ही पर्याप्त है कि श्री जगदम्बा के श्री चरणों में उनका मन सतत संलग्न रहने के कारण उन्हें अपने शरीर का ज्ञान न रहना इसका मुख्य कारण था। स्वेच्छापूर्वक उन्होंने कभी वैसा आचरण किया था अथवा अन्यान्य परमहंसों की तरह उन्होंने नग्न रहने का भी कभी अभ्यास नहीं किया था। यह भी हमने कई बार उनके श्रीमुख से सुना है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उक्त साधनाओं के उपरांत समस्त पदार्थों में उनकी अद्वैत बुद्धि इस प्रकार प्रबल रूप से वर्धित हुई थी कि बाल्यावस्था से जिस वस्तु को वे हेय या तुच्छ समझते थे
वह भी उन्हें महान पवित्र वस्तुओं के समान दिखाई देती थी। वे कहते थे, तुलसी दल तथा मूंगने की पत्ती मुझे समान रूप से पवित्र अनुभव होती थी। तंत्र साधना के समय श्री रामकृष्ण देव की अंग कांति। इसी समय आगे कुछ वर्षों तक श्री रामकृष्ण देव की अंग कांति इतनी अधिक वर्धित हुई थी कि लोग उनकी ओर सदा एकटक देखा करते थे। तदर्थ उनके अभिमान शून्य चित्त में इस प्रकार का असंतोष उत्पन्न होता था कि वे उस दिव्य कांति के परिहार के निमित्त श्री जगदम्बा के समीप बहुधा प्रार्थना करते हुए कहते थे, माँ, मेरे लिए इस बाह्य रूप की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इसे लेकर तू मुझे आंतरिक आध्यात्मिक रूप प्रदान कर। यथा समय उनकी वह प्रार्थना पूर्ण हुई थी, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। भैरवी ब्राह्मणी श्री योग माया की अंश संभूत थी। तंत्रोक्त साधना के समय ब्राह्मणी ने जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की सहायता की थी, श्री रामकृष्ण देव ने भी आगे चलकर ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणी के आध्यात्मिक जीवन के पूर्णता संपादन में विशेष सहायता प्रदान की थी। उनके द्वारा ऐसा न किए जाने पर ब्राह्मणी के लिए दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होना कभी संभव नहीं था। इस बात का आभास अन्यत्र दिया गया है। ब्राह्मणी का नाम योगेश्वरी था तथा श्री रामकृष्ण देव उन्हें योग माया की अंश संभूत कहकर निर्देश किया करते थे। तंत्र साधना के प्रभाव से दिव्य शक्ति प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव को एक और विषय की उपलब्धि हुई थी तथा श्री जगदम्बा की कृपा से उनको यह विदित हुआ था कि भविष्य में अनेक व्यक्ति उनके समीप धर्म लाभ के निमित्त उपस्थित हो कृतार्थ होंगे। उनके परम अनुगत मथुर बाबू तथा हृदय आदि से उन्होंने अपनी इस उपलब्धि की चर्चा की थी। यह सुनकर मथुर बाबू ने कहा था, बाबा, यह तो बहुत ही सुंदर बात है। हम सब मिलकर आपके साथ आनंद मनाएंगे। जय ठाकुर, जय मां।